जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनि गुरु का महामिलन, ये हमारा आज का खास विषय है। और इस खास विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनका ज्योतिष में विश्वास है, जो जानते हैं कि ग्रहों का कुछ ना कुछ चमत्कार, ग्रहों की लीला जीवन में चलती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। शनि गुरु का महामिलन यानी हमारा जो आज का टॉपिक है, पहली बात तो राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आप इसको देखेंगे। दूसरा, यहाँ शनि और गुरु से संबंधित पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि 6 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में शनि गुरु का महामिलन मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और शनि देव वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र, या कह सकते हैं कुंभ राशि के अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर 1 वर्ष तक ही रहेगा लगभग, यानी पूरे 365 दिन। अब शनि का जो नक्षत्र संचार है कुंभ राशि में रहते हुए, वो बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अब जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि के खुद के अपने कारकत्व हैं और बृहस्पति के खुद के अपने कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कहलाता है शनि गुरु का महामिलन। कि शनि तो 2023 में भी कुंभ में ही थे, 2024 में भी कुंभ में है। क्या विशेष है कि 23 से बेहतर 24 का शनि क्यों है? उसके पीछे यही है कि शनि गुरु का महामिलन है। कि शनि जिनको हम नौकरी से, व्यापार से, श्रम से, कर्म से, कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, व्यवहारिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी शनि की है। इसलिए कहा जाता है कि आज अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भविष्य में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। और आज आपने खराब कर्म किए तो आप ये जान दीजिए कि भविष्य में आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब ये तो हुआ शनि। अब शनि की क्या है, शनि का एक प्रॉब्लम है कि शनि अगर अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति को राइज करा देता है कि अब उसका कर्म ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। अब शनि अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए तो उसके कर्मों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अब शनि का मिलन हो रहा है गुरु से। गुरु कौन है? काल पुरुष का भाग्येश है, 5 स्थानों का कारक है कि धन का कारक, शिक्षा विद्या संतान का कारक, विवाह से संबंधित स्थितियों को देने वाला, भाग्य, कर्म और लाभ, इन सब पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। अब शनि जब गुरु के नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसा फल देंगे? क्योंकि अब यहाँ 2 ग्रहों का कारकत्व आपस में मिलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले शनि किसके नक्षत्र में थे? राहु के नक्षत्र में। और शनि राहु की युति तो वैसे ही बदनाम है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है। क्या है पूर्वी भाद्रपद? पूरकता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, किसी भी कार्य की पूर्णता या संपन्नता पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आती है। जब कभी आप पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है, ये क्यों बृहस्पति से संबंधित है, क्यों इसका जीवन में कुछ फायदा होने वाला है। तो उसी विषय को मैं आज लेके आ रहा हूं कि जब शनि पूरकता के नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो 2024-25 के अंदर शनि का गोचर किस राशि में है, किन नक्षत्र में है, और उसका आपके जीवन में यानी आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आप जान लीजिए कि एक्चुअली हम इस वीडियो में बताने वाले क्या हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को समझते हैं तभी आप चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, फिर वो इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो सुनी ही नहीं, छोड़ छोड़ के सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय दीजिए तो पूरा दीजिए, अदरवाइज वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि विशेष पे जब शनि का नक्षत्र संचार पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाता है तो वो आपको क्या फल देगा,
आने वाले 365 दिन के अंदर शनि गुरु की ये विशेष जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। आइए अब देखते हैं आपकी राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि शनि गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि प्लेनेट जो शनि है वो जिसके नक्षत्र में जाते हैं वो प्लेनेट की स्थितियाँ क्या हैं। अभी तक आपको ने देखा होगा कि शनि कुंभ राशि में थे 2023 में, लेकिन शनि लगातार राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, और शनि राहु की युति हो या शनि राहु के नक्षत्र में जाए, ये प्रोफेशनली कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है। अब हमें यह देखना है कि शनि कर्म भाव में है, वो भाग्य और कर्म दोनों के रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं कि शनि को क्या है, भाग्य के परिणाम देने हैं, शनि को क्या है, कर्म के परिणाम देने हैं। लेकिन शनि खुलकर रिजल्ट नहीं दे पा रहे क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में है, इसलिए उन्हें एक ऐसे प्लैनेट की आवश्यकता है जो इनको सपोर्ट करे और जो इनको मजबूत करे। वो सपोर्ट, वो सहयोग हमें बृहस्पति से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शनि क्या है, कर्म, बृहस्पति क्या है, भाग्य, बृहस्पति क्या है, धन, पॉजिटिविटी, संतान का कारक, भाग्य का कारक गुरु। पॉजिटिव क्या है इसमें कि 1 मई 2024 के दिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु यहां से निकलकर यहां आएंगे, जब गुरु और शनि एक दूसरे से केंद्र में स्थापित होकर बैठे होंगे। ये देखिए, ये गुरु है, ये शनि है, एक दूसरे से केंद्र में स्थापित होकर बैठे हैं। इसको कहते हैं राशि के ऊपर पड़ा हुआ है केंद्रीय प्रभाव। एक प्लेनेट राशि में आ गया, जैसे ही बृहस्पति यहां आएगा तो तुरंत ये स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा है, आपके जीवन में जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता देगा। दूसरा, शनि कर्म भाव में बैठे, इसका मतलब अब प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। 6 अप्रैल 2024 के दिन जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, तो इसका मतलब क्या है, शनि अब गुरु की कक्षा में जा रहे हैं। तो गुरु की कक्षा में जाएंगे तो गुरु से संबंधित फलों को ग्रहण करेंगे, पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के जो कैरेक्टर हैं उनको ग्रहण करेंगे। तो शनि के लिए क्या हो गई, पॉजिटिविटी। पहली बात, क्यों? क्योंकि शनि योग कारक है, शनि दशम में है, अपनी ही राशि में बैठा है और वो गुरु के नक्षत्र में आ गया। गुरु कौन है आपके लिए? गुरु आपके लिए वो प्लेनेट है कि अष्टम का मालिक होकर यहां बैठ गया, लाभ का मालिक होकर यहां बैठ गया। अच्छी बात क्या है कि शनि जिसके नक्षत्र में गोचर कर रहा है वो प्लेनेट गुरु है, और जब वो प्लेनेट गुरु है तो हमें गुरु की पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा वो बली। यहाँ पर यही सिद्धांत लगते हैं कि हमें ये देखना है कि प्लेनेट किस भाव में, जिस भाव में वो बैठा है उस भाव का स्वामी जितना बली होगा उतना ही उस प्लेनेट के अंदर जान डल जाएगी। लेकिन शनि तो यहाँ अपने ही भाव में है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम थी राहु के नक्षत्र में चलना, वहां से निकल जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। ये वही गुरु है जो फाइनेंस का, धन का कारक है। इसका मतलब शनि गुरु का मिलन। शनि कर्म है, बृहस्पति फल है। जब ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं तो ये अपने जीवन में राइज करते हैं। इसमें एक और पॉजिटिविटी है कि शनि तो कर्म भाव में है, गुरु जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से वो शनि की एक राशि है मकर, इसको दृष्टि देंगे, यानी शनि का एक अच्छा संबंध गुरु से बना। और जब शनि का संबंध अच्छे से बना, राशि और दशम से बना, इसलिए ये स्थिति क्या है, स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छी, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी, धन के लिए शुभ है। गुरु यहाँ से बैठ के देखेगा तो शिक्षा संतान के लिए शुभ, यहाँ से बैठ के कहाँ देखेगा, सप्तम भाव। सप्तम भाव पर दोहरा गोचर पड़ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि शनि की भी दृष्टि यहाँ है, गुरु की भी दृष्टि यहाँ। तो इस 1 वर्ष के अंदर क्या होगा, विवाह से संबंधित स्थितियां संपन्न होंगी, शादी होने की स्थितियां पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। दूसरा सप्तम भाव है पद प्राप्ति का, इस दौरान पद प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, सामाजिक उत्थान दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र में तरक्की, सम्मान दिखाई दे रहा है। वहीं गुरु की दृष्टि जब यहाँ आएगी 9th हाउस पर, ये शनि की ही राशि है, इसलिए ये भाग्य के लिए, धर्म के लिए, यात्राओं के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छी दिखती है। क्योंकि शनि भी ऑलरेडी 12th हाउस को देखेंगे और गुरु भी यहाँ 9th को देख रहे हैं शनि की राशि को, यानी इस दौरान फॉरेन से जुड़कर, विदेश से जुड़कर भी काम करने से आपको लाभ मिल सकता है। यानी हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि स्वराशि के होंगे वो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, वर्षों वर्षों में बनता है, ऐसा सही। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति, बहुत सकारात्मक स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए है कि जब गुरु शनि केंद्र में भी होंगे, शनि गुरु के नक्षत्र में भी होंगे, तो साल भर तक
शनि गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे और गुरु का ट्रांजिट आपकी राशि में रहेगा। इसको कहते हैं हर चीज के अंदर सफलता या सकारात्मकता का एक बेहतर दृष्टिकोण, बेहतर स्थिति हमें आपके आने वाले समय में दिखाई दे रही है कि 6 अप्रैल के बाद जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे स्थिति आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष जानकारी कि जब योग कारक शनि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या करेंगे। जय श्री राम।